गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे रुधिर वर्ग या रक्त समूह के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड ग्रुप। रुधिर वर्ग या रक्त समूह के बारे में हम देखते हैं। पहले इसके बारे में कुछ देखने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रुधिर क्या होता है। रुधिर हम किसको कहते हैं? रुधिर जो है एक तरल पदार्थ होता है, तरल जैविक पदार्थ होता है हमारे शरीर में, जिसको हम तरल संयोजी ऊतक भी बोल सकते हैं। और जिसके कंपोनेंट्स जो घटक हैं वो होते हैं प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। मतलब रुधिर जो है वो प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? इसमें हम 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी देखते हैं हम? पहली तो होती है लाल रुधिर कणिका, दूसरी होती है श्वेत रुधिर कणिका, और तीसरी जो कणिका इसमें पाई जाती है उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये नॉर्मल जानकारी थी रुधिर के बारे में। अब रक्त समूह को देखने से पहले हमें रुधिर के बारे में नॉर्मल जानकारी होनी ज़रूरी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि रक्त समूह जो होता है उसकी खोज किसने की थी। एक वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर, जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। जो है उन्होंने 1902 के लगभग उन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। देखते हैं क्या होता है रक्त समूह। रक्त समूह जो होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लाल रुधिर कणिका होती है, लाल रुधिर कणिका की जो ये मतलब इसका जो संरचना होती है वो, इसकी आकृति जो है वो गोल होती है। इसकी जो सतह होती है लाल रुधिर कणिका की, इस सतह के ऊपर पाया जाता है प्रतिजन। सतह के ऊपर प्रतिजन पाया जाता है। और प्रतिरक्षी जो होता है वो प्लाज्मा में गुलित अवस्था में पाया जाता है रुधिर में। हमें प्रतिजन और प्रतिरक्षी को जानना ज़रूरी है। रक्त समूह को जानने से पहले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को जानना ज़रूरी है। इसके लिए हम देखते हैं कि प्रतिजन जो होता है वो लाल रुधिर कणिका की सरफेस के ऊपर पाया जाता है। मतलब आउटर जो सरफेस होती है लाल रुधिर कणिका की, उसके सरफेस के ऊपर पाया जाता है प्रतिजन। और प्रतिरक्षी जो होता है वो प्लाज्मा के अंदर गुलित अवस्था में पाया जाता है। प्रतिरक्षी दोनों की हमें स्थिति जाननी ज़रूरी थी, वो हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं कि जो रुधिर वर्ग है वो किस आधार पे रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसके लिए हम देखते हैं कि कोई ब्लड ग्रुप, मतलब अपना जो ब्लड है वो कोई भी व्यक्ति वो दान करना चाहता है अपने ब्लड को, रक्त जो है उसका, रुधिर जो है उसको दान करना चाहता है। और एक दूसरा आदमी है जो उसको लेना चाहता है। मतलब एक को ज़रूरत है रुधिर की और दूसरा जो है उसको देने वाला है। अब तो लेने वाला है और जो दाता है, रुधिर दाता और रुधिर जो ग्राही है, उन दोनों के, इसके लिए उन दोनों का ब्लड जो है वो मैच होना ज़रूरी है। रुधिर का है जो मैच होना ज़रूरी है। अगर रुधिर मैच नहीं होगा, उसमें एंटीजन समान होना ज़रूरी है। जो प्रतिजन होता है अगर वो चेंज हो गया तो फिर रुधिर दे नहीं सकता देने वाला। मतलब रुधिर दाता और रुधिर जो ग्राही है, उन दोनों का प्रतिजन जो है वो समान होना ज़रूरी है। अगर समान नहीं हुआ तो जो देने वाला है देगा, देने के बाद में जो लेने वाला है, जो ग्राही होगा, उसके शरीर में खून जाने के बाद में, रुधिर उसके शरीर में जाने के बाद में अगर प्रतिजन समान नहीं है तो उसमें उस अवस्था में क्या होगा कि जो ब्लड है जो गया है ग्राही के शरीर में, वो पूरा क्लोटिंग हो जाएगी, उसकी गुच्छे बन जाएंगे पूरे शरीर में, और उस कंडीशन में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके लिए इस ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हमें रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप जो है उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर जो है, जिन्होंने 1902 में खोज की थी, और इसके लिए, इस महान खोज के लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। आइए हम देखते हैं रक्त समूह के बारे में कि कितने प्रकार के रक्त समूह जो है वो पाए जाते हैं। एक मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के, मतलब कौन से, कितने, मतलब 4 टाइप के रुधिर वर्ग होते हैं। और एक जो इंसान होता है उसके शरीर में एक ही प्रकार का रुधिर वर्ग पाया जाता है। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान होते हैं ना, उसमें उन सभी इंसानों में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। देखते हैं हम। देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले हम देखते हैं रुधिर वर्ग जो ए है। ए
ब्लड ग्रुप ए वाला इंसान, फिर है ब्लड ग्रुप बी, फिर है ब्लड ग्रुप ए बी, और फिर होता है लास्ट में ये ब्लड ग्रुप ओ। इस प्रकार हमने देखा कि टोटल 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी और ओ। इन 4 ब्लड ग्रुप का नाम किस आधार पर दिया गया है, ये देखेंगे हम। एंटीजन, जिसको हम प्रतिजन भी बोल सकते हैं हिंदी में, एंटीजन जो होता है उसके आधार पर ब्लड ग्रुप का नाम दिया जाता है। जिस टाइप का एंटीजन अगर शरीर में मौजूद है, हमने देखा था अभी पहले कि एंटीजन कहाँ होता है, जो लाल रुधिर कणिका उसकी जो सतह होती है उसके ऊपर पाया जाता है प्रतिजन। उस प्रतिजन को एंटीजन भी कह सकते हैं हम। और जो एंटीजन होता है उसी के आधार पर उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है कि अगर हम बात करें तो एंटीजन जो होता है, जिसको हम प्रतिजन भी बोल सकते हैं, कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन भी ए ही होगा। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के ब्लड में प्रतिजन जो है वो ए प्रकार का है, इसीलिए उसका ब्लड ग्रुप का नाम हो गया ब्लड ग्रुप ए। और दूसरा एंटीजन जो होता है वो होता है बी, दूसरे प्रकार का जो एंटीजन होता है वो बी होता है, और इसी के आधार पर ब्लड ग्रुप का नाम भी हो जाएगा बी। नॉर्मल सा हम बोलें तो जो एंटीजन मनुष्य के शरीर में उपस्थित है लाल रुधिर कणिका की सतह के ऊपर, वही नाम उसके ब्लड ग्रुप का दे दिया जाता है। तीसरा प्रकार हम देखें तो ए बी, मतलब ए और बी 2 प्रकार के एंटीजन होंगे तो उस ब्लड ग्रुप को नाम दे दिया जाएगा ए बी। और अगर व्यक्ति के रुधिर जो लाल रुधिर कणिका है उसके ऊपर अगर एंटीजन है ही नहीं, वो अनुपस्थित है एंटीजन, तो उस कंडीशन में उस ब्लड ग्रुप का नाम होगा ब्लड ग्रुप ओ, मतलब एंटीजन नहीं है, एंटीजन अनुपस्थित है। और अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी, जिसको अपन बोल सकते हैं प्रतिरक्षी। देखा था हमने अभी पहले कि कहाँ होती है ये प्रतिरक्षी, प्लाज्मा में गुलित अवस्था में ये एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसको हम देखें तो एंटीबॉडी मतलब उल्टा होता है। एंटीजन जो होता है उसका अपोजिट एंटीबॉडी बनती है। जब जैसे देख लिया कि एंटीजन ए है तो उसके लिए एंटीबॉडी उसका उल्टा होगा बी होगा। और अगर एंटीजन बी है, जैसे बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन बी होगा तो उसका उल्टा एंटीबॉडी ए हो जाएगा। और अगर एंटीजन दोनों ही है तो उसका उल्टा क्या होगा कि एंटीबॉडी अनुपस्थित, एंटीबॉडी होगा ही नहीं। मतलब दोनों ही एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो उसका एंटीबॉडी क्या होगा, वो अनुपस्थित होगा, एंटीबॉडी उसमें नहीं होगा। और अगर जिसमें एंटीजन नहीं है उसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। मतलब नॉर्मल सी बात है कि जो एंटीजन होगा ना उसका उल्टा एंटीबॉडी में पाया जाता है। सेम उल्टा, जैसे ए है तो उसका बी एंटीबॉडी हो गया, एंटीजन बी है तो उसका एंटीबॉडी ए हो गया, एंटीजन ए बी है तो उसका एंटीबॉडी हो गया अनुपस्थित। अगर एंटीजन नहीं है तो उसके लिए दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ये हमने देख लिया प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में नॉर्मल जानकारी। इसी के आधार पर फिर डिसाइड होता है कि कौन किसको रक्त दे सकता है और कौन किससे रक्त ले सकता है। एंटीजन मतलब कि रुधिरग्राही, रुधिरग्राही, रुधिरदाता, दो, जो देने वाला है उसको दो बोलते हैं दाता, रुधिरदाता, और जो रुधिर लेने वाला है उसको अपन बोलते हैं रुधिरग्राही। जिसको रुधिर की जरूरत है उसको अपन बोलते हैं रुधिरग्राही। तो जो रुधिरदाता है और रुधिरग्राही है, दोनों का अगर रक्त में एंटीजन समान है तभी वो दोनों एक दूसरे से रक्त ले सकते हैं या दे सकते हैं। अगर एंटीजन समान नहीं है तो किसी भी कंडीशन में वो रक्त जो है उसका आदान प्रदान आपस में नहीं कर सकते। इसके लिए हम देखते हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाला अगर कोई इंसान है तो वो रक्त किस किस से ले सकता है। अगर ए ब्लड ग्रुप वाला कोई इंसान है तो किससे रक्त ले सकता है, मतलब हर एक ब्लड ग्रुप का इंसान जो है वो खुद से तो रक्त ले ही सकता है। मतलब ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान है तो ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान से रक्त ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी उस कंडीशन में कि क्योंकि उसमें एंटीजन ए ही तो है तो मैच ही तो हो रहा है। अगर ए ब्लड ग्रुप वाला कोई इंसान है
और दूसरे ए ब्लड ग्रुप से ही वो रक्त लेना चाहता है, तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए ही होगा, तो मैच ही करेगा, उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर क्या कह सकते हैं हम कि ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान जो है वो ए ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है। इसके अलावा वो किससे ले सकता है? ओ ब्लड ग्रुप से। क्यों? क्योंकि ओ वाले ब्लड ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित है। मतलब एंटीजन है ही नहीं तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। मैच करवाना किसको है? एंटीजन ही नहीं है तो मैच करवाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो दिक्कत तो आएगी नहीं फिर। मतलब ओ ब्लड ग्रुप से भी वो रक्त, मतलब इस तरीके से हम देख सकते हैं ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित है तो वो हर किसी को रक्त दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीजन अनुपस्थित है। आउटर सरफेस जो आरबीसी की है उसके ऊपर जो है वो एंटीजन जो है अनुपस्थित है। इस कंडीशन में ओ ब्लड ग्रुप वाला जो इंसान है वो अपना ब्लड जो है वो हर किसी को दे सकता है। मतलब क्योंकि उसके पास में जो एंटीजन है ही नहीं, मैच करने के लिए उसके पास में एंटीजन है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी रुधिर को देने में। तो मतलब ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान है, उसको जो रक्त देने वाला इंसान है वो ए ब्लड ग्रुप दे सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी उसको रक्त दे सकता है। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि किस किस से ये ले सकता है। देने वाले की हम बाद में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये जो ए बी ओ है वो किस किस से रक्त ले सकते हैं। तो एक ही हमने बात कर ली, ए ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो ए ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है रक्त और ओ से भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि ओ के पास में एंटीजन अनुपस्थित है। अब हम बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप की। बी वाला मतलब हर एक काम देख सकते हैं कि खुद से, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप अगर बी है और दूसरे वाला जो देने वाला है मुझे ब्लड, उसका भी अगर बी ब्लड ग्रुप है तो मैं आराम से रक्त ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप है, एंटीजन जो है वो मैच होगा, क्योंकि उसके पास भी एंटीजन बी है और मेरा भी एंटीजन जो है वो ब्लड ग्रुप का बी है, तो दोनों का मैच होगा। उस कंडीशन में रक्त जो है वो सेम ब्लड ग्रुप हो गया, तो आराम से रक्त दे सकते हैं क्योंकि एंटीजन जो है वो मैच हो जाएगा उस कंडीशन में। तो बी वो इंसान है उसके पास में एंटीजन बी होता है तो वो बी ब्लड ग्रुप से तो आराम से रक्त ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि ओ के पास में एंटीजन अनुपस्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की। ए बी के पास में एंटीजन भी ए बी ही होगा, मतलब दोनों प्रकार के एंटीजन उसके पास में उपस्थित है। ए बी के पास में दोनों प्रकार के एंटीजन उपस्थित है, तो इसको जो रक्त देने वाला होगा, इसको रक्त देने वाला जो होगा ना, मतलब किस किस से रक्त ले सकता है? बी। समझ लो किसी का ब्लड ग्रुप है ए, तो ए ब्लड ग्रुप के पास में इसके पास में एंटीजन उपस्थित है ए, तो ये ए से भी रक्त ले सकता है। ए बी जो ब्लड ग्रुप वाला इंसान है वो ए से रक्त ले सकता है क्योंकि उसके पास में एंटीजन ए उपस्थित है। बी ब्लड ग्रुप वाले से भी ये रक्त, बी वाले से भी ये रक्त जो है ए बी ले सकता है क्योंकि इसके पास में एंटीजन बी उपस्थित है। ठीक है, अब ये ओ से तो ले ही सकता है क्योंकि ओ के पास में तो एंटीजन अनुपस्थित ही है। इस प्रकार से हम कहें, और ए बी से भी ले सकता है, तो इस प्रकार से हम कहें तो ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो इंसान है वो ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। मतलब सभी से, ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सभी से रक्त ले सकता है। इसको हम सर्वग्राही भी बोल सकते हैं, सभी से लेने वाला। सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है उसको अपन बोलते हैं ए बी रक्त समूह जो है वो सभी से रक्त ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, जो प्लाज्मा है उसके अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है और इस कंडीशन में ये क्या सभी से रक्त ले सकता है। अब आगे हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की। ओ के पास में एंटीजन अनुपस्थित होता है लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि किसी भी रक्त को लेने से पहले एंटीजन से मैच करना होगा, लेकिन इसके पास में एंटीजन अनुपस्थित है तो ये क्या होगा, ए से नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास में ए से मैच करने के लिए ए होना जरूरी है, लेकिन ए इसके पास में अनुपस्थित है तो ये ए से नहीं ले सकता, बी से भी ये नहीं ले सकता, ए बी से भी नहीं ले सकता। तो ये ओ जो ब्लड ग्रुप वाला इंसान है ये केवल और केवल अगर रक्त ले सकता है तो केवल ओ ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है। इसके अलावा किसी से भी ये रक्त नहीं ले सकता, केवल ओ से ले सकता है। ये बहुत मतलब इसके लिए डिफ़िकल्टीज आती है, अगर कोई रिस्क हो जाए तो ओ ब्लड ग्रुप वाला जो इंसान होता है इसके लिए बहुत, क्योंकि ये किसी से रक्त नहीं ले सकता, केवल ये ओ ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है। बाकी अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी जो है वो सर्वग्राही सभी से रक्त ले सकता है। अब हम बात करते हैं जितने भी ये ब्लड ग्रुप है ए बी ओ, ये किस किस को रक्त दे सकते हैं। ठीक है,
तो ए वाला ब्लड ग्रुप है, ये ए से ले भी सकता है और ए को दे भी सकता है। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप वाला जो इंसान होगा वो ए को दे सकता है। अब ये किसको दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। अभी हमने देखा था कि ए बी सबसे ले रहा है, यहाँ पे ए बी जो ब्लड ग्रुप है, ए बी जो ब्लड ग्रुप है सबसे यहाँ पे रक्त ले रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ए वाला ब्लड ग्रुप वाला इंसान है वो ए बी को भी दे सकता है और ए को भी दे सकता है। ये हो गया। अब बी की हम बात करें तो खुद को तो दे ही सकता है, इसके अलावा ए बी को भी दे सकते हैं। अभी हमने देखा था नीचे ए बी सबसे ले रहा है तो ए बी को भी दे देगा। ये ए बी वाला जो है केवल ए बी को देगा, ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप वाला इंसान है केवल ए बी को देगा, ए बी के अलावा किसी को नहीं देगा। ले सबसे लेगा, ये सर्वग्राही है, लेकिन देगा किसको, केवल ए बी को। केवल एक खुद को ही दे सकता है, बाकी किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, अब हम ओ की बात करें, ओ ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये सबसे मतलब रक्त ले किससे सकता है, केवल ओ से ले सकता है, क्योंकि इसके पास में एंटीजन अनुपस्थित है। लेकिन देगा किसको ये, क्योंकि एंटीजन इसके पास में अनुपस्थित है तो ये ले तो केवल ओ से ही सकता है, लेकिन ये सभी को दे सकता है। ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी ये अपना ब्लड दे सकता है। इस प्रकार हमने नॉर्मल सी जानकारी देखी